तो जनाब बारिशें हो रही हैं, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, तो सोचा कुछ मज़ेदार सा बनाया जाए। तो बना लिए झटपट से आलू के पराठे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसानी से मिनटों में बन जाएंगे आपके ये आलू के पराठे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आलू ले लिए थे तकरीबन 4 से 5 अदद, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसको मैश कर लिया। ठीक है, इसके मोटे मोटे से चंक्स हमने छोड़ देने हैं। अब डालेंगे कुछ सब्ज़ियां, जिसमें मैंने प्याज लिया है, एक छोटे साइज़ का प्याज को चॉप कर लिया था। साथ ही मैंने हरा धनिया लिया है, इसे भी चॉप कर लिया। ठीक हो गया। साथ ही यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्चें, 4 से 5 हरी मिर्चें, जितनी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। ये है मेरे पास अदरक, जिसका मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया था और इसको मैंने अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ भुना कूटा ज़ीरा और धनिया, जिसको मैंने पहले भून लिया था, उसके बाद अच्छे से इसको कूट लिया है और इसका के 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। साथ ही डाल देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक। ठीक हो गया। साथ ही डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर, जिसको दरदरा फॉर्म में मैंने कूटा हुआ है। साथ ही डाल देंगे आमचूर पाउडर। इससे बहुत हमारा जो आलू है वो बहुत खट्टे खट्टे से बनेंगे। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बस इन तमाम चीज़ों को डालकर हमने अच्छे से मिक्स वेल कंबाइन करना है। अच्छा सा एक ज़बरदस्त सा इसको एक मिक्सचर बना देना है। ठीक है, मिक्स करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मज़ेदार सा एक मिक्स तैयार हो जाएगा, जिसे हम आलू के पराठे की फिलिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आटा मैंने पहले से गूँधा हुआ था। सिंपल नॉर्मल घर का जो आटा होता है उसे मैंने गूँध लिया था और गूँध कर मैंने साइड पे रखा हुआ, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम मौसम को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आपने जो पराठे की फिलिंग है वो किस तरह से करनी है। 2 पराठे, 2 रोटियां बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीके से थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी और आपका बहुत सारे पराठे एक साथ बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह मैंने जो आटा गूँधा हुआ था, इसके मैंने पेड़े बना लिए हैं। तकरीबन मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। मैं 1 बाय 1 पेड़े बना रही हूँ, आप इसको देखते जाएं। बहुत ही मज़ेदार बारिश का मौसम हो रहा है। आप यकीन करें, इस मौसम को एंजॉय करें, इस तरह के पराठे बनाएं, एंजॉय करें मज़ेदार से फैमिली के साथ। अच्छा जी, अब मैंने एक जो पेड़ा बनाया था उसको मैंने इस तरह से हाथों से बढ़ा लेंगे। ठीक हो गया। बेलना अभी बिल्कुल भी नहीं है। अब जो मिक्सचर हमने बनाया था उसका एक बॉल बनाएंगे और सेंटर में इसको डाल देंगे और हल्का हल्का सा सारे साइडों से हम इसको पुश करते जाएंगे। ठीक है। तो अब ये देखें, एक बॉल सा बनता जाएगा। थोड़ा मिक्सचर मैंने और डाल दिया, क्योंकि आलू के पराठे भरे हुए अच्छे लगते हैं। तो अब ये देखें, ये अंदर चला जाएगा। इसको हल्का हल्का सा पुश करेंगे और इस तरह से इसको बंद करते जाएंगे। तो है ना कमाल का तरीका, बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त। और आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि ये फट जाएंगे, बाहर निकल जाएगा मिक्सचर, कोई कुछ भी नहीं होना। अभी आप देखेंगे किस तरह से मैं पराठे बनाऊंगी और कितने ज़बरदस्त बनेंगे, बिल्कुल भी मिक्सचर बाहर नहीं आएगा। ये 4 पराठे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। 1 बाय 1 इनको बेलते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। तो देखा कितनी आसानी से हमारे पराठे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो बस आपने भी जल्दी से मौसम को एंजॉय करना है, तो बस आलूओं को बॉईल कीजिए और जल्दी से इसको बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। चाय के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये पराठे। अच्छा जी, अब हमने इनको नॉर्मल जैसे हम बेलते हैं वैसे बेल लेंगे। ज़्यादा इसको हमने इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं देना। हल्के हल्के हाथों से हम रोलिंग पिन को हिलाते जाएंगे और इसको इस तरह से जो है वो रोटी को अपने बढ़ाते जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक हो गया। तवा मैंने गरम करने के लिए साइड पे रखा हुआ है, तो सिंपल तवे पे हम इसको डाल देंगे और आगे इसको हम अपने पराठे को फ्राई कर लेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें जनाब। तो देखेंगे मैंने यहाँ पर एक पराठा डाल दिया है और फ्लेम ऑन है। तो एक साइड जैसे ही हल्का सा कुक होगा, हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। अब डालेंगे घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी ले लिया है और इसको एक साइड पर डालेंगे और इसको पलट देंगे। अब हमने स्पैचुला से जो है वो उसको फ्राई करते जाना है और एक साइड से अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। और पराठे हमेशा
मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाया जाता है, लो फ्लेम पे नहीं। इससे क्या होता है कि जो हमारा पराठे होते हैं वो अंदर से बहुत गिला गिला सा रह जाता है और ऊपर से जो है वो सख्त हो जाता है। तो इसलिए हमारे नरम पराठे बनाने के लिए आपको हाई फ्लेम पे बनाना पड़ेगा और इस तरह से पराठे बहुत खस्ता और बहुत ही नरम बनते हैं। ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा एक पराठा तैयार हो चुका है। तो जितना घी आपको रिक्वायर्ड हो आप यूज़ कर लीजिएगा। तो पराठे जो हैं वो घी में फ्राई हुए हुए मज़े के लगते हैं। तो इसके साथ आप दही का रायता बनाएं, ग्रीन चटनी इसके साथ सर्व करें, अचार के साथ इसको सर्व करें। तो मैंने अचार के साथ सर्व किया था और साथ में चाय थी। तो एक पराठा हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। बाहर बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में अगर आपने ये पराठे बना लिए ना, तो आपकी पूरी फैमिली आपको बहुत दुआएं देगी, बहुत इन्जॉय करेंगे। इस मौसम को अगर आपने इन्जॉय करना है तो फटाफट आलू के पराठे बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कीजिए। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। और आप पराठे, ये जो पराठे हैं आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिए, बहुत मज़े से खाएंगे। लंच बॉक्स बिल्कुल भी खाली नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरा पराठा सेम एज़ इट इज़ हमने इसको बना लिया है, इसको पलट लेंगे और इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। कितना ज़बरदस्त कलर आया है इन पराठों का। अब आप देखें, मैंने इसको कोई दो पेड़े नहीं बनाए, दो रोटियां नहीं बेली, एक ही सिंगल पेड़े से मैंने इसको फिल किया है और देखें कहीं से भी नहीं फटा। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी हमारे ये क्विक वे में पराठे तैयार होते हैं और बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। तो जनाब ये सारे पराठे मैंने 1 बाय 1 तैयार कर लिए थे। ये हमारा आ गया एक पराठा, दूसरा पराठा, तीसरा पराठा और ये हमारे चौथा पराठा। ठीक है, जो हमने पहले बनाया था ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं इसके लुक कितनी मज़ेदार लग रही है। बस अब